त्याग का पर्व, संयम का पर्व, तपस्या का पर्व प्रारंभ होने वाला है। अब केवल 22 घंटे रह गए हैं। 8:30 बजे हैं, कल 6 बजे से शुरू हो जाएगा। जिस समय से सूर्योदय होगा उस समय से पर्व प्रारंभ हो जाएगा। किसका पर्व? त्याग का। किसका पर्व? त्याग का। क्या क्या त्याग करोगे? रात्रि भोजन नहीं करोगे, है ना? आलू नहीं खाओगे, प्याज नहीं खाओगे, शुद्ध भोजन करोगे, बाजार से सामान नहीं खरीदोगे, आज सब खरीद के रख लोगे। त्याग का पर्व प्रारंभ हो रहा है। तैयारी हो जाएगी आज से कि क्षमा के दिन कौन सी साड़ी पहननी है, मार्दव के दिन कौन सा सेट पहनना है अनंत चतुर्दशी को कौन सा पहनना है। प्रारंभ हो जाएगा ना तैयारी, है ना? त्याग भी प्रारंभ हो जाएगा, वो भी प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, त्याग संस्कार आपने लिए त्याग के, बहुत अच्छी बात है। त्याग करना अति आवश्यक है, आवश्यक नहीं, अति आवश्यक है। लेकिन यदि त्याग क्यों किया जा रहा है इस बात का ज्ञान हो जाए तो त्याग करने का फल 10 गुना हो जाता है। एक है कि आप रात भर खाते नहीं हो मगर आपने त्याग भी नहीं किया है, तो क्या आपको त्याग का फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। त्याग नहीं किया, संकल्प नहीं लिया, त्याग का फल नहीं जानते हो, इसलिए त्याग खा भी नहीं रहे और फल भी नहीं मिल रहा। बात समझ में आई कि नहीं आई? खा भी नहीं रहे, रात को सो रहे हो ना, कुछ खा रहे हो क्या? नहीं। त्याग किया? नहीं किया। नाणम पच्चक खाणम, ज्ञान का फल त्याग है। त्याग तो चल ही रहा है, नहीं खा रहे हो तो त्याग तो चल ही रहा है, लेकिन ज्ञान का काम है कि उस नहीं खाने में त्याग की भावना को जन्म दे करके त्याग के संस्कारों से संस्कारित करना, ये ज्ञान का काम है। अभी यहाँ बैठे हो, कुछ खा रहे हो क्या? नहीं। लेकिन जब कमरे से चले थे और आपने क्या विचार किया था? जब तक हम मंदिर में रहेंगे तब तक सब चीज़ खाने पीने का त्याग है। त्याग किया क्या आपने? नहीं किया। फल मिलेगा? आपने बता दिया कि नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि संकल्प नहीं लिया। ज्ञान क्या कराता है? संकल्प दिलाता है। ज्ञान का क्या काम है? संकल्प दिलाने का काम है। और ज्ञान पूर्वक जो त्याग कर लिया उसका जो फल है वो 10 गुना हो जाता है। हम 10 लक्षण पर्व मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? 10 धर्म की आराधना करते हैं, 10 धर्म की उपासना करते हैं, 10 धर्मों को मानते हैं, 10 धर्मों को जानने का प्रयास करते हैं। क्यों करते हैं? क्या कारण है? क्योंकि उनके माध्यम से हमारी आत्मा का हित होगा, उनके माध्यम से कर्मों का क्षय होगा। कर्म में भी पाप कर्मों का क्षय होगा, पुण्य कर्म का क्षय नहीं होता है, क्षय पाप कर्मों का होता है। उनके माध्यम से आत्मा की शुद्धि होगी। 10 लक्षण धर्म के माध्यम से अनंत सुख प्राप्ति का रास्ता खुलेगा और उसके माध्यम से हमारे आत्मा का उत्थान होगा। हम बाकी दिन 10 धर्मों को याद नहीं करते हैं, ये 10 लक्षण पर्व नहीं आते तो शायद हमें क्षमा का पता नहीं चलता। ये 10 लक्षण पर्व नहीं आते तो शायद हम मार्दव को नहीं जान पाते कि मार्दव होता क्या है, आर्जव होता क्या है। इस 10 धर्म के माध्यम से कम ये तो पता चल जाता है
कि हाँ, भगवान महावीर ने क्षमा का भी उपदेश दिया है, मार्दव का भी उपदेश दिया है, शौच सत्य संयम तप त्याग का भी उपदेश दिया है, और हमें इनको धारण करना चाहिए। कम से कम इतना ज्ञान तो हो ही जाता है। तो कल से क्षमा का शुरू हो जाएगा। क्षमा छम क्षमा छम छम क्षमा। कौन सी वाली क्षमा? क्षमा छम वाली क्षमा या अंतरंग आत्मा की विशुद्धि वाली क्षमा? अब सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं तो क्षमा छम होता है, क्षमा हो ना हो क्षमा छम होता है। तो त्याग के बाद ज्ञान आए, बहुत अच्छी बात है। बचपन है, छोटे हैं, माँ कहती बेटा देख 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, रात में खाना नहीं मिलेगा चाहे कुछ भी कर ले, तू कितना रोए कितना गाए कुछ भी कर ले, रात में खाना मिलने वाला नहीं है। तो सोच ले, तो उसका मन भी शांत हो जाता है, मिलने वाला तो है ही नहीं। अभी ज्ञान नहीं है उसको कि त्याग क्यों करना चाहिए, इस बात का ज्ञान नहीं है, लेकिन संस्कार मिल गए। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको पढ़ाई करने को कहो बहुत बुरा लगता है, इतना गुस्सा आता है, ये मम्मी तो सारे दिन पीछे पड़ी रहती है। यदि सबसे ज़्यादा बुरी है घर में कोई तो ये मम्मी है, सारे दिन पीछे पड़ी रहती है, सारे दिन पढ़ने की करती रहती है, इतना गुस्सा आता है। और वही बच्चा जब बड़ा होता है तो माँ को कहना नहीं पड़ता है, खुद ही अपना बैग उठाता है, स्कूल दौड़ के जाता है, घर में बैठ के अपने आप होमवर्क करता है। क्यों? क्योंकि उसे पढ़ाई की कीमत पता चल गई, क्योंकि उसे ज्ञान हो गया कि पढ़ाई का फल क्या है। अब माँ को कहने की जरूरत नहीं पड़ रही है। बच्चा सीए कर रहा, माँ कह रही बेटा थोड़ा सो जा। नहीं माँ, यदि सो जाऊंगा तो इतनी पढ़ाई रह जाएगी। और बचपन में उसी बच्चे को पढ़ने कहती थी तो वो ही माँ बुरी लगती थी। मोबाइल दे रखा क्या? मोबाइल दे रखा क्या? बेटे मेरी बात सुन ले, मोबाइल तो घर में भी मिल जाएगा, तेरी बात कर रही हूँ। ये मोबाइल ने और धर्म नहीं सुनने देते हैं। माँ पकड़ा देती, ले ले मोबाइल ले ले, तू चुपचाप बैठ जा। अब उसको प्रवचन नहीं सुनने देते। कौन सी है इसकी माँ? किसका मोबाइल है? अच्छा, मम्मी तो बाहर पहले ही चली गई। अब माँ के संस्कार तो आएंगे ना बच्चों में। बंधुओं, किसी चीज़ की कीमत पता चल जाए और उसका फल पता चल जाए तो फिर उसकी प्राप्ति में इंसान देर नहीं लगाता है। आपको नोट की कीमत पता है, आप नोट इकट्ठे करते हो। आपको सोने की कीमत पता है, आप सोना इकट्ठा करते हो, हैं? आपको ज्वेलरी की कीमत पता है, आप ज्वेलरी इकट्ठा करते हो। आपको पता है बच्चों से सुख मिलेगा, आप बच्चों की संख्या बढ़ाने का प्रयास करते हो। आपको जिस से सुख मिलने की आशा है, आप वो चीज़ सारे काम करते हो। क्या आपको पता है कि धर्म से सुख की प्राप्ति होती है? क्या आप ये जानते हैं कि धर्म ही सुख देगा? धर्म है तो मकान भी सुख देगा, धर्म है तो सोना भी सुख देगा, धर्म है तो परिवार भी सुख देगा, धर्म है तो सुख की प्राप्ति आत्मा से भी होगी। और धर्म नहीं है तो ना बाहर का सुख है ना अंदर का सुख है। क्या आप जानते हो इस बात को? नहीं जानते, नहीं जानते ना। इसी कारण तो सारा पुरुषार्थ वहाँ चल रहा है जहाँ नहीं चलना चाहिए। जो कुछ मिलेगा धर्म से ही मिलेगा। यहाँ ही लगाओ, ही क्या लगाओ? यहाँ धर्म से ही मिलेगा। ज्ञान का उपयोग संसार में बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो ज्ञान का सदुपयोग करते हैं। है सबके पास में,
है सबके पास में। आपके घर में टीवी है, आप उसका उपयोग करते हो, फ्रीज है उसका उपयोग करते हो, कपड़े हैं उसका उपयोग करते हो, भोजन हो उसका उपयोग करते हो, लेकिन आपके पास में जो सच्चा ज्ञान है उसका उपयोग नहीं करते हो। अब आप कहोगे नहीं माता जी हम तो अज्ञानी हैं, हमारे पास तो ज्ञान है ही नहीं है, कहोगे ना। अच्छा ये बताओ आपको 12 भावना आती हैं? अरे बोलिए ना, आती कि नहीं आती? राजा राणा, आगे मरना सबको, वाह आती है ना, पूरी आती होगी। जब 2 लाइनें आती तो सारी। ये बड़ी अच्छी बात है कि जब आप छोटे थे, आप नहीं जानते थे तभी आपको सिखा दिया, इसका अर्थ नहीं समझते थे तभी आपको सिखा दिया, अर्थ तभी भी नहीं समझते थे और अर्थ आज भी नहीं समझते हो। मतलब धर्म के लिए आप जितने 4 साल के थे, आप अभी 4 साल के ही हो, अभी आप बड़े नहीं हुए हो। जैसे बिना भाव के बचपन में राजा राणा छत्रपति पढ़ते थे, वैसे ही अभी पढ़ते हो। इसलिए अभी आपकी उम्र केवल 4 ही वर्ष होगी या 2 ही वर्ष होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। यदि बड़े हुए थे तो अर्थ समझते। ये है ज्ञान। कौन सा ज्ञान? सच्चा ज्ञान। कौन सा ज्ञान? क्या है सच्चा ज्ञान? राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। ये ज्ञान जुबान में तो है, ये जीवन में है कि नहीं है? जब किसी की मृत्यु होती है, रोते हो नहीं रोते हो? अरे मृत्यु तो बाद में होगी, यदि जरा सा इशारा भी मिल जाए कि आने वाली है। अब ये लाइनें क्या काम आई तुम्हारे, बताओ क्या काम आई हैं? जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ ना अपना कोय, घर संपत्ति सब प्रगट है, पर है परिजन लोय। जहाँ जब तक शरीर है ना, तब तक ये मकान दुकान ये मेरा मेरा तेरा तेरा चल रहा है, इसके बाद कुछ नहीं है तुम्हारा। अरे इसके बाद की तो छोड़ो, आजकल के बच्चे तो पहले ही छुड़ा लेते हैं, इतना दबाव बनाते हैं, इतना प्रेशर बनाते हैं, इतनी उम्र हो गई अभी भी मोह फंसा पड़ा है, साइन क्यों नहीं करते हो, ज़मीन हमारे नाम क्यों नहीं करते हो। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि जो नकली साइन करके मकान दुकान अपने नाम से ही कर लेते हैं, ऐसे बच्चे भी हैं, प्रैक्टिकल में है। अभी कुछ दिन पहले एक अम्मा जी को लेके आए, माता जी आशीर्वाद दे दो, अम्मा जी को आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा कहाँ हैं? बोले गाड़ी में पड़ी हैं। क्या कहा? समझ गए? आज आप कैसे आए हो? चल के आए हो। कैसे आए हो? खड़े खड़े आए हो। कैसे आए हो? खड़े खड़े आए हो चल के मंदिर में। ऐसा समय भी आ सकता है कि पड़े पड़े आना पड़े। वो पढ़ने की स्थिति आए उसके पहले सुधर जाओ, उसके पहले अपने भावों को और भावों को सुधार लो। तो अब मैंने कहा चलो ठीक है, मैं गई आशीर्वाद देने के लिए। एक करीब 10-15 लोग थे वे, एक महिला कुछ ज़्यादा मेरे पीछे पड़ी थी, माता जी अच्छा सा आशीर्वाद दे दो, माता जी अच्छा सा आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा एक अम्मा जी जो किसी काम की नहीं है, उनके लिए इतना आशीर्वाद क्यों मांग रही है? वहाँ जाके देखा तो अम्मा जी बेहोश पड़ी थी, नलियाँ वगैरह लगी थी। मुझे बताया डॉक्टर ने मना कर दिया है, अब इनका इलाज नहीं हो सकता है, आप इन्हें ले जाओ यहाँ से। तो हम लेके आ गए हैं। माता जी आप आशीर्वाद दे दो। बड़ी घबरा रही है, चेहरे पे बड़ी घबराहट है, लगता उसकी जिम्मेवारी थी रखने की, इसलिए वो ज़्यादा घबरा रही थी। माता जी अच्छा सा आशीर्वाद दे दो। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। मैंने कहा ये कारण क्या है? मैंने कहा मैं समझ गई आप कौन सा वाला आशीर्वाद मांग रही हैं। आप वचनों से कह नहीं पा रही हैं, मगर आपका इशारा बता रहा है कि माता जी ऐसा आशीर्वाद दे दो कि जल्दी। सत्य है ये।
आपके बच्चे, आपकी बहुएं आपकी मृत्यु की कामना करें, ऐसा समय भी आ सकता है। लेकिन पुण्यवान जीव का नहीं आता ऐसा समय। पुण्यवान जीव तो चट पट अच्छी समाधि करके जाते हैं। अब मैंने कहा, तो वो चुप हो गई। फिर जब उसने देखा कि माता जी को समझ में आ गया है, मैंने कहा जितना आयु कर्म है उससे ना एक क्षण ज़्यादा होगा और ना एक क्षण कम होगा, इसलिए आप आकुलता ना करें। जितना समय इनका मिला है, इन्होंने आपकी सेवा करी है, अब आप इनकी सेवा करें। यहाँ कोई किसी का नहीं है। कमरे में कोने का, बीज में बोने का और 10 लक्षण को अंतरंग शुद्धि के साथ मनाने का बड़ा ही महत्व है। भोजन में खीर का, होने में वीर का और यहाँ पर लगने वाले शिविर का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए हैं? इंदौर। आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का बड़ा ही महत्व है। इटावा। मिठाइयों में मावा का, शादी के सावा का और आने वालों में इटावा का बड़ा ही महत्व है। नेमावर। पक्षी में पर का, शरीर में सर का और आने वालों में नेमावर का बड़ा ही महत्व है। साहिबाबाद। नहीं होने में विवाद का, गुरुओं के आशीर्वाद का और आने वालों में साहिबाबाद का बड़ा ही महत्व है। और आने वालों में फिरोजाबाद का बड़ा ही महत्व है। अहमदाबाद। देने में दांत का, लड्डू में गात का और आने वालों में अहमदाबाद और फिरोजाबाद का अजी बांसवाड़ा। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में बांसवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। हो गए सारी। आगरा। रहने के लिए धरा का, जीवन में जरा का और आने वालों में आगरा का बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की जय।